हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइपोलर क्लासेस। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कल के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन, द स्केल फैक्टर ऑफ अ पिक्चर एंड द एक्चुअल हाइट ऑफ द सोनिया इज़ 20 सेंटीमीटर इज टू 1.6 मीटर। तो यहाँ पर स्केल फैक्टर दिया हुआ है। तो स्केल फैक्टर जो होता है, स्केल फैक्टर इक्वल टू पिक्चर हाइट होता है और एक्चुअल पिक्चर हाइट होता है। एक्चुअल हाइट जो होता है उसका बात होता है स्केल फैक्टर। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले स्केल फैक्टर ऑफ अ पिक्चर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ये 1.6 मीटर में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सेंटीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके बाद से हम लोग यहाँ पर स्केल फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। स्केल फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो जो भी पिक्चर होगा और उसके बाद पिक्चर का हाइट होगा और एक्चुअल पिक्चर हाइट होगा। तो एक्चुअल हाइट का बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पिक्चर का हाइट जो दिया हुआ है ये 20 हो गया और एक्चुअल पिक्चर हाइट हो जाएगा 160। तो ये हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर फिर आगे बोला जा रहा है कि हर हाइट इन द पिक्चर इज़ 18 सेंटीमीटर। तो पिक्चर का हाइट जो दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमको एक्चुअल हाइट हमको फाइंड करना है। तो फिर हम लोग स्केल फैक्टर हमको फाइंड हो गया। तो स्केल फैक्टर का वैल्यू हो गया 1/8 और स्केल फैक्टर का हाइट के साथ कंपेयर करके हम लोग यहाँ पर एक्चुअल हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो स्केल फैक्टर इक्वल टू पिक्चर हाइट और एक्चुअल हाइट। तो अभी हम लोग फाइंड किया है कि स्केल फैक्टर हम लोग का 1/8 आया है और पिक्चर हाइट जो है 18 दिया हुआ है सेंटीमीटर और हमको एक्चुअल हाइट हमको फाइंड करना है, एक्चुअल हाइट। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, 8 इंटू 18 इक्वल टू 144। तो सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। जो हम लोग का एक्चुअल हाइट होगा वो फाइंड हो गया ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो हम लोग का करेक्ट आंसर है। ये सेंटीमीटर में हो गया और ये मीटर में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, में दिया हुआ है इजी क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को देखते हैं। तो फिगर में सेंटर दिया हुआ है और एक सेमी सर्कल ड्रोन ऑन OA और OA पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। एक सेंटर दिया हुआ है, OA पर सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और डायमीटर एंगल दिया हुआ है APQ इक्वल टू 20। एट द डायमीटर एंगल दिया हुआ है एक APQ 20। तो AP और Q ये एंगल 20 दिया हुआ है। तो डिग्री मेजर ऑफ एंगल OAQ का वैल्यू हमको फाइंड करना है। OAQ इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि सेम यहाँ पे देखते हैं पहले सबसे पहले। तो OA जो है डायमीटर है सेमी सर्कल का। OA क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा सेमी सर्कल के लिए। तो जो भी सेमी सर्कल पे एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सेमी सर्कल पे एंगल कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। और एक यहाँ पे ट्रायंगल जो है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को PAQ। तो PAQ एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें हमको एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल A मान लेते हैं। ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एंगल
एंगल ए फाइंड कर सकते हैं हम लोग। टोटल एंगल ए जो है इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो टोटल एंगल ए का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 180 माइनस 90 प्लस 20, तो 90 और 20 110 होता है, तो ये हम लोग का 70 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इस ट्रायंगल में पी ओ ए ट्रायंगल में ओ पी और ओ ए ये रेडियस का काम कर रहा है। जब रेडियस का काम कर रहा है तो ये दोनों का लेंथ जो होगा सेम होगा, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का अब 2 साइड्स इक्वल होता है, तो 2 एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल 20 हो जाएगा, इसका वैल्यू 20 हो गया। और अभी हम लोग टोटल वैल्यू निकाले हैं, एंगल ए का जो है टोटल 70 है, 70 में 20 जो है माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो 50 हो गया। तो ये 50 जो होगा एंगल ओ ए क्यू का वैल्यू हो जाएगा, एंगल ओ ए क्यू। इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो एंगल ऑप्शन सी जो होगा ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सेमी सर्कल का यूज़ किया है। सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है सेमी सर्कल के अंदर वो 190 डिग्री का होता है, तो इसका यूज़ करके हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दिस डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ है जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, और पी क्यू है टेंजेंट दिया हुआ 8a। पी क्यू जो है टेंजेंट दिया हुआ ए पॉइंट पर, और एक एंगल बना हुआ है एंगल ए बी सी 50 डिग्री, एंगल ए बी सी 50 डिग्री दिया हुआ है। तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड का हमको वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो ट्वाइस होता है सरकम सेंटर से। जो सेंटर पे एंगल होता है वो ट्वाइस होता है सरकम सेंटर से। तो जो y का वैल्यू होगा वो हम लोग का 100 हो सकता है, लिख दिए। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है ओ ए सी, तो ये रेडियस का काम कर रहा है, ओ सी और ओ ए रेडियस का काम कर रहा है यहाँ पर। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो जिसका 2 एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये एंगल हो गया 100 डिग्री। तो टोटल एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 180 से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो ये 80 हो जाएगा, और 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40। तो यहाँ पर 40 डिग्री हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग का आंसर दिख गया कि y का वैल्यू हम लोग का 100 आ रहा है और z का वैल्यू 40 आ रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग का ये हो जाएगा 50 डिग्री। लेकिन यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, तो x का वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट कॉर्ड जो भी एंगल बनता है टेंजेंट कॉर्ड को मिलकर जो एंगल बनता है, और उसके जो सामने वाला आर्क होता है उसका एंगल जो x के वैल्यू के एंगल के सम के बराबर हो जाता है। तो यह 50 डिग्री हो जाएगा, और इसको हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बोलते हैं। हम लोग इसको, तो इसका यूज़ है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का। तो यहाँ पे हम लोग जो भी एंगल बनता है टेंजेंट और कोड के बीच में जो भी एंगल बनता है वो सामने वाले एंगल के बराबर होता है। तो अल्टरनेट सेगमेंट एंगल होता है, ये थ्योरम है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको के का वैल्यू फाइंड करना है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया हुआ है अगर ए स्क्वायर करेंगे तो 0 0 0 ये आ रहा है, और इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग a × a का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 6 9 -4k 6 9 -4k,
इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को और कॉलम को साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 × 6 36 और ये -36 हो गया। फिर नेक्स्ट रो कॉलम, तो ये हम लोग का 54 और +9k। फिर सेकंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -24 और ये -4k। और यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -36 + k²। और इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है। तो ये इसके साथ यहाँ से हमको k का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो k का वैल्यू के निकालने के लिए 54 + 9k = 0। तो k का वैल्यू यहाँ पर -6 आ रहा है। और इसका भी वैल्यू निकाल देते हैं। -24 - 4k = 0। तो यहाँ से भी k का वैल्यू -6 आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे k का वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 0 आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट करके देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग -6 पुट करते हैं तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो सब टर्म्स क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे सब एलिमेंट यहाँ पे है वो 0 हो जा रहा है। जो मैट्रिक्स के अंदर का एलिमेंट है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर k का वैल्यू -6 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे एसिन दिया हुआ, एसिन = n² - n, और हमको फाइंड करना है थर्ड टर्म्स। तो थर्ड टर्म्स निकालने के लिए, tn निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है एसिन -s - 1। तो ये हम लोग का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और तो हमको थर्ड टर्म निकालना, तो 3n tn s3 और s3 - 1। तो ये हम लोग का होगा s3 और s2 का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा, जो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग s2 और s3 वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। s3 तो 3 का स्क्वायर और ये 3, तो ये हो जाएगा हम लोग को 9 - 3 6। और s2 का वैल्यू निकालते हैं तो 2 का स्क्वायर -2, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 6 - 2 = 4। तो ये हम लोग का 4 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है इफ PQR आर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। PQR कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा जो ऑप्शन है किसके बराबर होगा। तो जब भी हम लोग कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का बात करते हैं तो जो मिडिल टर्म लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग 2 टाइम्स लिखते हैं। मिडिल टर्म्स को 2 टाइम्स लिखते हैं। और यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कर लेते हैं, तो Q² = PR हो जाता है। यहाँ तो हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये तो सेम नहीं आ रहा है। और सेकंड का बात करते हैं हम लोग, Q/R और P² / Q²। तो यहाँ से हम लोग Q² का वैल्यू पुट करते हैं। इसमें अगर Q² का वैल्यू पुट करते हैं तो P² और PR आ रहा है, तो P कट गया, तो यहाँ पर P और R बच गया। तो लेकिन यहाँ पर QR बचा हुआ है, तो ये भी नहीं हो सकता है, A और B कट गया। C नंबर का ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर P और R आ रहा है, जो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये भी कैंसिल हो गया। और ये ऑप्शन नंबर 4 है, तो PR = P² और Q²। तो यहाँ पे हम लोग Q² का वैल्यू पुट करते हैं, तो P² और Q² का वैल्यू PR है, ये कट गया। तो यहाँ पे देखते रेशियो सेम आ गया, PR/PR, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का बात हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ AB मैट्रिक्स दिया हुआ है और B भी मैट्रिक्स दिया हुआ है,
इसका ऑर्डर है, ए का ऑर्डर दिया हुआ है 1/2, ए का ऑर्डर है 1/2 और ये बी का ऑर्डर दिया हुआ है 2/1। इसके बाद से यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी पॉसिबल, बी ए पॉसिबल, बोथ ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के टर्म का बात हो रहा है, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, ए बी और बी ए भी इक्वल भी हो सकता है। तो ये हम लोग देख लेते हैं पहले। सबसे पहले हम लोग ए, तो ए का मैट्रिक्स ऑर्डर दिया हुआ है और फिर बी का 2/1। जब भी हम लोग प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट का वैल्यू यहीं से आता है, तो ये सेम रहना चाहिए और जो भी बचा हुआ है वो उसका आंसर होता है। तो 1/1 हो गया, तो ये ए बी का होगा, प्रोडक्ट करके आएगा यहाँ पर। और फिर यहाँ पर बी ए का बात करते हैं, बी ए, तो बी का जो ऑर्डर दिया हुआ है 2/1 है और ए का ऑर्डर जो है 1/2 है। तो कॉलम और रो सेम होना चाहिए, तो सेम दिख रहा है। और जो भी प्रोडक्ट होगा हम लोग का तो वह 2/2 के टर्म में आएगा। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी और बी ए तो पॉसिबल दिख रहा है यहाँ पर, ए बी और बी ए यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है वो बोथ मैट्रिक्स ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है हमको द एडजॉइनिंग डायग्राम जी इज द सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का बात हो रहा है यहाँ पर। जब भी सेंट्रोइड का बात होता है तो यहाँ पे मीडियन का बात होगा। तो सेंट्रोइड जो होता है 3 मीडियन को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सेंट्रोइड फॉर्म होता है। 3 मीडियन को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो सेंट्रोइड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे ये ए डी जो है मीडियन है। जब भी मीडियन ड्रॉ करते हैं वह बेस को जिस साइड पे हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो ये मीडियन का रूल है। इसके बाद हम लोग ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एबीसी वर्टेक्स दिया हुआ है, सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है सबसे पहले, एक्स और वाई, और यहाँ पर सेंट्रोइड का वैल्यू दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट डी का आंसर बताना है हमको। क्वेश्चन में यही डी पूछा गया, डी का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रोइड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक्स वाई जो दिया हुआ है। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग तो x अगर निकालना हो तो x1 + x2 + x3/3 करते हैं और y1 + y2 + y3/3 करते हैं। तो यहाँ से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। कोऑर्डिनेट जो c दिख रहा है इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है 5 और -5 दिया हुआ है। तो 5 x का वैल्यू है, x1 x2 x3, तो 3x और ये 2 और अपॉन 3। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये 15 हो गया और ये 3 और 2 5 हो गया। तो यहाँ से 5 माइनस कर देंगे तो x बच जाएगा हम लोग का। तो ये हम लोग का x बच गया, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 10 हो गया। y का वैल्यू निकालते हैं तो y हम लोग का सेंट्रोइड -5 दिया हुआ है, जिसमें y का वैल्यू -5 है सेंट्रोइड में। फिर यहाँ से y1 y2 y3, तो -3 + y और -6, -3 + y और -6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई करेंगे -15 और ये -9 हो जाएगा। तो साइड चेंज होगा तो प्लस हो गया और ये y हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा -6। तो यहाँ पर x का वैल्यू 10 आ गया और y का वैल्यू -6 आ गया। फिर नेक्स्ट हमको d निकालना। तो यहाँ पे दिख रहा है ए सी का वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है, तो डी यहाँ पे मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो मिड पॉइंट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग x1 + x2/2 करते हैं और डी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर डी x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो x का वैल्यू 2 + 10 12
12/2, वाई का वैल्यू -6 तो -12/2, तो डी का जो ऑप्शन हो जाएगा 6 और -6, तो 6 और -6 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन डायग्राम दिया हुआ है, ओ इज द ओरिजिन, ओ ओरिजिन है एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है और हमको इक्वेशन लिखना है ओ पी का इक्वेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ए और बी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, फिर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जो बी पॉइंट है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स 0 हो जाएगा, और फिर पी का वैल्यू निकालना, मिड पॉइंट का बात हो रहा है, तो मिड पॉइंट में x1 x1 इस किसी को भी मान सकते हैं, x2 किसी को मान सकते हैं, तो x1 x2/2 तो 4/2 और 2/2, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 2/1 आ गया। और यहाँ पे ओरिजिन से बात हो रहा है तो ओरिजिन का जो वैल्यू होगा 0 0 होगा, तो यहाँ से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1 का वैल्यू, किसी को भी किसी को y2 मान सकते हैं, किसी को भी x2 मान सकते हैं, तो वहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको x2 मान लेते हैं और ये y2 हो गया, और ये हम लोग का x1 y1। तो फिर हम लोग यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो y2 हो गया, तो y2 1 - 0, x2 2 - 0, तो 1/2, तो यहाँ पे स्लोप आ गया हम लोग का 1/2, तो m का वैल्यू 1/2 आ गया। हम लोग जानते हैं y = mx + c लाइन का इक्वेशन होता है, y = mx + c, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम लोग आंसर ला सकते हैं 1/2 x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y = x, तो ये जो 2y = x, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, विच लाइन कट्स द पॉजिटिव x एक्सिस एंड द पॉजिटिव y एक्सिस एट द इक्वल डिस्टेंस। कौन सा लाइन जो है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है जो पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे कट कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन से। तो हम एक इंटरसेप्ट फार्मूला जानते हैं, x/a + y/b = 1, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ a और b क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर x/a और y/a = 1, तो x + y = a, इस फॉर्म में इक्वेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, तो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए 3 कॉमन निकल जाएगा, तो x + y = 6, तो ये 3 से कट जाएगा, तो x + y = 2 आ रहा है। फिर बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन में 5 कॉमन निकालते हैं, तो x + 2y और = 10 दिख रहा है, तो ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2y है, तो यहाँ पे 2y नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी में तो यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, अगर -i निकालते यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और यहाँ पे अगर 5 कॉमन निकालते हैं तो 2x आ रहा है, और प्लस ये y = 5 आ रहा है, ये कट जाएगा, तो 2x + y = 1 बच रहा है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये जो हमको फाइंड करना है, तो यहाँ पर x का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। तो एक ऑप्शन दिख रहा है, सिर्फ ओनली 1 नंबर ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वो हम लोग का करेक्ट आंसर हो रहा है, और सब ऑप्शन जो है फेल हो जा रहा है। तो यहाँ पर 2x + y आ रहा है, तो 2x नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए जो है हम लोग का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पीटी और इन द फिगर को देखते हैं हम लोग, पीटी और क्यूटी आर टेंजेंट, पीटी और क्यूटी क्यू होगा, पी नहीं होगा, पीटी और क्यूटी टेंजेंट दिया हुआ है
सच दैट TPS T P और S ये एंगल जो है 45 दिया हुआ है, और ये एंगल जो दिया हुआ है TQS जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं, तो सबसे पहले एक थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो जो भी कॉर्ड हो गया और टेंजेंट से जो एंगल बनता है वह एंगल सर्कमफेरेंस पे बना हुआ एंगल के बराबर होता है। ये एंगल के बराबर हो जाएगा। ये कॉर्ड हो गया और ये टेंजेंट हो गया, जो भी एंगल बना है उसके सामने वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल का वैल्यू कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये कब यूज होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, टेंजेंट दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है, जो भी एंगल बन रहा है वो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बना हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग का 45 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो है ये PSQR, ये PSQR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल जो होता है एंगल P जो हो जाएगा प्लस एंगल Q, ये दोनों का सम 180 होगा। एंगल R प्लस एंगल S, इन दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल R का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर लिए हैं। एंगल R का वैल्यू जो है, एंगल R का वैल्यू 30 प्लस 45 75 हो गया। और यहाँ से एंगल S का वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम लोग निकाल सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। अब क्या करना है हमको, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये 75 हो गया और ये x हो गया और ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे 180 माइनस 75, तो ये हम लोग का जो वैल्यू होगा 105 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, में दिया असर्शन रीजन से क्वेश्चन दिया हुआ है, मीन मीडियन से क्वेश्चन है, हमको मीडियन निकालना है। यहाँ पे फॉर कलेक्शन ऑफ 11 एरे डेटा मीन्स होता है एरे डेटा दिया हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया हुआ है। तो जो उसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं हम लोग, तो मीडियन जो होता है मिडिल टर्म होता है। ये सही बात है, तो ये ट्रू हो गया। फिर फॉर यहाँ पे डेटा दिया 5 9 13 और 5 9 7 13 10 11, तो इसको सबसे पहले हम लोग मीडियन निकालते हैं। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। 5 9 7 10 10 11 और ये 13 हो गया, ये हो गया। और इसमें बोला कि तो मीडियन 13 है, तो यहाँ पे तो मीडियन 13 दिख नहीं रहा है, यहाँ पे तो मीडियन हमको 10 दिख रहा है। तो जो ये क्या है, फॉल्स है। तो एक ट्रू एक फॉल्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम लोग जल्द ही आ रहे हैं, मिलने वाले हैं।